अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। जो बाइडन 82 साल सेहत के हवाले से इनके दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा है कि जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर की जारहाना शक्ल में मुब्तला हो चुके हैं, जिसका ग्लेसन स्कोर 9 है। बीमारी इनकी हड्डियों तक फैल गई है। जो बाइडन ने पहले पेशाब के मसाइल की शिकायत की थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने टेस्ट में हाई ग्रेड कैंसर की तस्दीक की। बयान में कहा गया कि अगरचे बीमारी की ज़्यादा जारहाना शक्ल की नुमाइंदगी करता है, लेकिन कैंसर हार्मोन से हसास मालूम होता है, जो मौसर इंतजाम की इजाज़त देता है। बयान में कहा गया कि साबिक़ सदर और इनका ख़ानदान अपने मुआलिजीन के साथ इलाज के इख्तियारात का जायज़ा ले रहा है। मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक़ सदर अमेरिका जो बाइडन की सेहत के बारे में इत्तला मिलने पर ट्रुथ सोशल पर लिखा, जो बाइडन के तिब्बी मुआयने के बारे में सुनकर मेलानिया और मुझे काफ़ी दुख हुआ है। हमारी हमदर्दियाँ जिल और पूरे ख़ानदान के साथ हैं। ट्रंप ने जो बाइडन के जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश भी की। गाजा के हुकूमती मीडिया दफ्तर का कहना है कि इजरायली फौज के रोजाना के कत्लेआम नस्लकुशी की एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है। एक बयान में दफ्तर ने कहा है कि इजरायली फौज की जानिब से खास तौर पर तिब्बी सहूलियात की बमबारी का वाज़ेह मकसद हलाकतों की तादाद में इजाफा करना और जख्मियों को जान बचाने वाली तिब्बी इमदाद हासिल करने से रोकना है। बयान में कहा गया कि इस तरह का वहशियाना तर्ज अमल से इस बात में कोई शक नहीं है कि काबिज का मुनज़्ज़म नस्लकुशी करने का दानिस्ता इरादा है। दफ्तर ने इसराइल की कई आलमी इत्तेहादियों अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस को शरीक जुर्म करार दिया और अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी हुकूक़ की तंजीमों पर जोर दिया कि वो इस नस्लकुशी को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। बयान में कहा गया कि तारीख माफ़ नहीं करेगी और दुनिया का ज़मीर एक नाजुक इम्तिहान से गुजर रहा है। या तो ये सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के साथ खड़ा होगा, या ये खुद को शर्म और मिली भगत के सफ़हात पर दर्ज करेगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मुल्क की फौज गाजा की पट्टी के पूरे इलाके का कंट्रोल संभालने वाली है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की नाकाबंदी हटाने के फैसले का ऐलान किया ताकि खित्ते में संगीन इंसानी बहरान पर बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी तनकीद के दरमियान महदूद इमदाद को दाखिले की इजाज़त दी जा सके। नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि इजराइल भूख के बहरान को रोकने के लिए गाजा की आबादी के लिए खुराक की बुनियादी मकदार में दाखिले की इजाज़त देगा। बयान में वाज़ेह नहीं किया गया कि इमदाद कब पहुंचना शुरू होगी या किस तरीक़ेकार के जरिए। ताहम सरकारी नशरियाती इदारे कान ने इत्तला दी है कि इमदाद की तरसील फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी, जिसकी तकसीम गाजा में पहले से काम करने वाली बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों की तरफ से की जाएगी, क्योंकि तकसीम का एक नया तरीक़ेकार, जिसके बारे में इसराइल का कहना है कि इसे एक अमरीकी कंपनी के जरिए लागू किया जाएगा, अभी तक शुरू नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि यह इक़दाम फौज की सिफारिश के बाद किया गया और हमास को शिकस्त देने के लिए शदीद लड़ाई को बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल जरूरत से मुतासिर है। बयान में मुतनबा किया गया है कि भूख का बहरान गार्डियन चैरियट ऑपरेशन के तसलसल को खतरे में डाल सकता है, जिसे इजराइल ने हाल ही में गाजा में फिजाई हमलों और इजाफी जमीनी अफवाज की तैनाती के साथ शुरू किया है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के मुज़ाकरातकारों ने एक मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है, जिसका मकसद ब्रेक्जिट के बाद ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देना है। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर लंदन में एक सरबराह इजलास में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की मेजबानी की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों ने कहा कि रुकन मुमालिक ने 3 दस्तावेजात की मंजूरी दी है, जो सरबराही इजलास में दस्तखत के लिए तैयार हैं। ये सिक्योरिटी और दिफाई शराकतदारी, यूरोपीय यूनियन बरतानिया यकजहती का बयान और तिजारत, माहीगीरी और नौजवानों की नकल व हरकत जैसे मौज़ूआत पर एक मुश्तरका मंसूबे पर मुश्तमिल है। मुज़ाकरात इतवार की रात तक जारी रहे ताकि अहम मसाइल पर इख्तिलाफात को हल किया जा सके, जिनमें माहीगीरी के हुकूक का हसास मामला सरफहरिस्त था। हतमी मुआहदे के तहत बरतानिया 2026 में मौजूदा मुआहदे के खत्म होने के बाद यूरोपीय माहीगीरों के लिए अपनी समंदरी हदूद को मजीद 12 साल तक खुला रखेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन बरतानिया से खुराक की दरामदात पर कागजी कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक आसान बनाएगी। नौजवानों की नकल व हरकत के मामले पर, जो लंदन के लिए एक और अहम मसला था, क्योंकि इन्हें खदशा है कि इस तरह की किसी स्कीम से यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान आज़ादी नकल व हरकत बहाल हो सकती है। मुज़ाकरातकारों ने उमूमी अल्फाज पर इत्तेफाक किया, जिस पर बाद में मजीद बातचीत की जाएगी। जनूबी कोरिया की फौज ने आज पीर के रोज दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने मुमकिना तौर पर रूस से टेक्निकी मदद हासिल की है ताकि फिजा से फिजा में मार करने वाला एक नया मिसाइल तैयार किया जा सके। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने गुज़िश्ता हफ्ते एक फिजाइया के फ्लाइट ग्रुप की जानिब से एंटी एयरक्राफ्ट जंगी मशकों और फिजाई हमले की मशकों की निगरानी की थी। प्योंगयांग के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस दौरान फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल की MiG-29 लड़ाका तैयारे से लॉन्च करते हुए एक लाइव फायर ड्रिल दिखाई गई।
सिविल की यूनिहाब न्यूज एजेंसी के मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तर्जुमान कर्नल ली सिंह, जिन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि इसमें एक ताल्लुक मौजूद है। यह बयान इस सवाल के जवाब में दिया गया था कि आया शुमाली कोरिया ने रूस से फौजियों की तैनाती के बदले हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी हासिल की। ताहम ली ने मजीद कहा कि रूस की मुमकिन तकनीकी मदद की सतह और दायरेकार का तयन करने के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को यकीन दिलाया है कि रिटायर्ड अब्राज़म टैंकों का एक बेड़ा जंगज़दा मुल्क की मदद के लिए रवाना कर दिया जाएगा ताकि वो रूस को पीछे ढकेल सके। रोम में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी एल्बेनीज़ ने कहा है कि इनका मुल्क रूस पर दबाव डालने के लिए जो कुछ भी हो मुमकिन वो करेगा। एल्बेनीज़ हुकूमत ने गुज़िश्ता साल यूक्रेन को रिटायर्ड टैंकों का एक बड़ा अतिया देने का वादा किया था, लेकिन ये टैंक ऑस्ट्रेलिया में ही फंसे रहे। दिफाई हुकाम ने इस ताखीर का जज़वी तौर पर इल्जाम अमेरिका की जानिब से मज़ामत पर लगाया। अमेरिकी हुकाम ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर निजी तौर पर मायूसी का इजहार करते रहे कि वो ये टैंक यूक्रेन को अतिया करे। हालांकि ये टैंक बिला आखिर मैदान जंग की तरफ तवील समंदरी सफर पर रवाना हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिससे कई घर तबाह हो गए। यह हमला अमेरिका और रूस सुदूर के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक बातचीत से एक रोज कबल हुआ, जो कि आज होनी है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस ने यह इम्कान भी जाहिर किया है कि हो सकता है कि मॉस्को मगरबी ममालिक को खौफजदा करने की गर्ज से बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर करे। मॉस्को की जानिब से इस जीवन में फिलवक्त कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ बदमज़गी होने के बाद से अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशाएं और नए पोप लियो की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात भी की। पातज़ा उन्होंने मुलाकात को काफी मुफीद करार देते हुए एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें यूक्रेनी और अमेरिकी हुक्काम एक गोलमेज के चारों तरफ बैठे हुए मुस्कुराते नजर आए। अमेरिका के वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ लागू करेंगे जो नेक नीयती से मुआहदे पर बात नहीं कर रहे हैं, और महसूलात की शरह वही होगी जिसकी धमकी सदर ट्रंप ने पिछले माह दी थी। खबरसां इदारे एपी के मुताबिक स्कॉट बेसेंट ने एक टीवी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि नेक नीयती से इनकी क्या मुराद है और ये कब तक नाफिज होंगे। अमेरिकी सदर ने 2 अप्रैल को मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ शरह के हिसाब से महसूलात लगाने का ऐलान किया था, जिनको बाद 90 रोज के लिए वापस ले गया था। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने जाती खर्च पर 1000 फलस्तीनी शोहदा, कैदियों और जख्मियों के अहल खाना को हज कराने की हिदायत दी। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक यह मेजबानी खादिम हरमैन शरीफीन के मेहमानों के लिए हज, उम्रा और जियारत प्रोग्राम के तहत होगी, जिसे वजारत इस्लामी उमूर, दावत व इरशाद के ज़ेर इंतजाम नाफिज किया जाता है। इस मौके पर वजीर इस्लामी उमूर, दावत व इरशाद शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज आल शेख ने खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तहदिल से शुक्रिया अदा किया और कदरदानी का इजहार किया। उन्होंने इस अजीमुश्शान इक़दाम को सऊदी अरब और इसकी क़यादत की फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुस्तकिल हिमायत, इस्लामी इख़्वत के मजबूत रिश्ते और खैर सगाली के जज्बे का वाज़ेह मज़हर करार दिया। बेल्जियम से एक नौजवान फरीज़े हज की अदायगी के लिए हजारों किलोमीटर की मसाफत और 3 माह का तवील सफर करते हुए साइकिल पर सऊदी अरब पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक 26 साला अनस अर-रज़क़ी ने बताया कि 3 माह कबल साइकिल पर सफर हज का आगाज किया। 9 यूरोपीय और अरब ममालिक से गुजरते हुए सऊदी अरब और उर्दन की सरहदी चौकी हालता उमार पर मक्का पहुंचा। अपने सफर के बारे में अनस ने का कहना था कि बेल्जियम से सफर शुरू किया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, बोस्निया व दीगर ममालिक से होते हुए तुर्किया पहुंचा। उर्दन से सऊदी अरब की सरहद में दाखिल होने पर मेरी जो कैफियत थी वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। अनस का कहना था कि सफर में बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें बदलते मौसम से ज्यादा थका देने वाला तन्हाई का एहसास था। ताम अर्ज़ हरमैन हाजिरी की सोच से मेरी हिम्मत और जज्बात को तक़वियत मिलती रही। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने अतातुर्क की याद, नौजवानों और खेलों के त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। तुर्किया के महकमा इत्तलात की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए पैगाम में एर्दोगान ने 19 मई की तारीखी अहमियत पर जोर दिया, जो 1919 में तुर्किया जमहूरिया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में लड़ी गई तुर्किया की जंग आज़ादी के आगाज की अलामत है। तुर्क सदर ने कहा कि हम अपने आबा व अजदाद की तरफ से हमें सौंपे गए मुक़द्दस विरसे यानी वतन और जमहूरिया की हिफाजत कर रहे हैं। हम हमेशा कायम व दायम रहने वाले जमहूरिया तुर्किया को हर मैदान में तरक्की देने और बुलंदियों तक ले जाने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। एर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया कि वो तुर्क नौजवानों को न सिर्फ मुस्तकबिल के मुअम्मर समझते हैं बल्कि तब्दीली की क़ुव्वत भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि वो सच्चे दिल से यकीन रखते हैं कि तुर्क नौजवान अपनी तौनाई, अज़्म और ख्वाबों के साथ और अपनी तहजीब के विरसे को दिलों में महफूज रखते हुए आइंदा के दौर को तुर्किया की सदी के तौर पर नुमायां करेंगे।